हमें कितने गुरु चाहिए और कितना दिन के लिए चाहिए। अब हम अगर शास्त्रों का उदाहरण लें तो भगवान राम के तो 2 गुरु थे। पहले तो मुनि वशिष्ठ महाराज उनके गुरु थे, फिर उसके बाद जो है विश्वामित्र जी उनके गुरु थे। तो पहले ब्रह्मज्ञान का आलोचना उनका गुरु वशिष्ठ के साथ हुआ, फिर उसके बाद जो है कुछ अस्त्र विद्या का बड़ा और अति बड़ा ज्ञान का प्राप्ति के लिए वो विश्वामित्र जी को गुरु बनाए। उनका यज्ञों का रक्षा के लिए गए और वहाँ पे उनको गुरु स्वीकार किए और कुछ ज्ञान कुछ विद्या शिक्षा की। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान कृष्ण जी के जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में भी 2 गुरु आए। पहले तो गोरा अंगिरासा, फिर उसके बाद संदीपनी। ठीक वैसे ही भगवान राम जी जैसा उनका ही वैसे ही गुरु रहे। सारे शास्त्रों पुराण का अध्ययन किए, उपनिषद के अध्ययन किए, फिर उसके बाद में अस्त्र शस्त्र सारे विद्याओं शिक्षा किए। जबकि भगवान कृष्ण को परमात्मा का अवतार माना गया है, परमात्मा का स्वरूप माना गया है, तब भी जो है वो 2 गुरु से शिक्षा लाभ की। तो यह जो शिक्षा हमको दिया गया है तो इसलिए दिया गया है कि गुरु का आवश्यकता हमारे लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन में जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, उसके लिए तो गुरु का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यतिक्रम में रहता है, जीवन उसका अस्त व्यस्त रहता है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व में रहता है। तो वो तो आध्यात्म को पकड़ ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो गुरु चाहिए ही चाहिए, देहधारी गुरु चाहिए ही चाहिए। अब 1, 2 या 3 उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पास तो बोला जाएगा तो 3 गुरु भी थे, 2 गुरु मुख्य थे। तो वैसे ही है, बड़े बड़े महापुरुष कितने गुरु किए हैं। तो इसको अगर हम चर्चा करें तो कितना गुरु चाहिए और कितने दिन चाहिए। अब गुरु कितने चाहिए वो तो हम कुछ उसके ऊपर बात किए। अब कितना दिन चाहिए। अब क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जो गुरु बना दिए या शिष्य बना दिए गुरु किसी को, तो वो परमानेंट चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है, 10 साल 20 साल चलता रहता है। यह बहुत सही नहीं है, गलत है। क्योंकि गुरु का काम है, सदगुरु का काम है कि जो शिष्य है उसको ज्ञान दे दे, उसके बाद में जितना दिन लगेगा उसको पूरी तरह से जो है प्रिपेयर कर दे, उसके बाद छोड़ दे उसको। नहीं तो क्या होगा ना, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर जितना दिन रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। तो इनिशियली तो बच्चा जो है डिपेंडेंट रहता है पिता माता के ऊपर। बड़ा होने का बाद तो उसको छोड़ना चाहिए, स्वाधीन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी भर उसको डिपेंडेंट बना के रखे, यह सही नहीं है, ये सब गलत तरीका है। इसलिए जो गुरु ऐसे बोलते हैं ज़्यादा दिन कैरी करने के लिए, वो सही नहीं बता रहे हैं। आप खुद अपने आप को प्रमाणित करने की कोशिश करो, जितने जल्दी हो गुरु से ज्ञान शिक्षा करके जो है वापस आना है। इसलिए भगवान राम को देखो या भगवान कृष्ण जी को देखो, तो कितने जल्दी वो ज्ञान प्राप्ति करके वापस आए। वापस आने के बाद वो अपना कर्म में चले गए, गुरु उनके साथ नहीं थे। जब वो युद्ध क्षेत्र में गए हैं तो उनके पास गुरु कहाँ थे। युधिष्ठिर जी जब युद्ध क्षेत्र में गए हैं, उनके पास गुरु कहाँ थे। कोई गुरु को साथ में लेके नहीं चलते हैं। अपने लिए कर्म क्षेत्र अपना खुद जो है बनाना पड़ता है। युद्ध क्षेत्र जिसको बोला गया वो कर्म क्षेत्र है, और अपने लिए खुद उसको सेट करना पड़ता है। तो चाहे भगवान राम है तो शिक्षा ले लिए, दीक्षा ले लिए, उसके बाद में वो चले गए फिर वनवास में। वनवास क्या है, वनवास एक तरह का संयम है। युद्ध क्या है, युद्ध एक तरह का कर्म है, कर्म योग है। तो संयम में रह के कर्म योग में अपना अवदान देना है, यानी कर्म योग में आगे बढ़ना है, तभी जाके जो कोई सिद्ध होगा।
तो इस चीज को जो है समझना चाहिए अच्छी तरह से। भगवान कृष्ण का भी लाइफ ऐसे कहाँ से कहाँ उथल पुथल चलता रहा, एक जगह में वो रहे नहीं। कितने राक्षस वगैरह असुर वगैरह को मारे, फिर उसके बाद में फाइनली जाके वहां पे पहुंचे कहाँ, कुरुक्षेत्र का समर में जो है अर्जुन का रथ में सारथी बन गए, क्योंकि वो अपना साधना करके ऊपर उठ गए। पर उस लेवल में दिखाया गया है कि वो सारथी बन गए, यानी वो किसी का उपदेष्टा बन गए, गुरु बन गए। पहले गुरु बनाए, साधना किए, फिर उसके आगे चले, फिर आगे चलने का बाद जाके किसी के गुरु भी बने, उसको ज्ञान भी दिए। तो ये सब चीज जो है शास्त्रों में दिया है। ऐसे देखा जाएगा जो भगवान राम जो है लक्ष्मण को भी ज्ञान दिए, वो भी है रामायण के अंदर जो है। लक्ष्मण जी उनसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान राम जो है उनको ज्ञान की वार्ता करते हैं उनसे। तो यह सब चीज वर्णित है शास्त्रों में, तो हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए गुरु के पास। शिष्य को भी ये समझना चाहिए, गुरु को भी समझना चाहिए, दोनों को समझ जाना चाहिए कि जितना जल्दी है शिष्य से छुटकारा मिल जाए या गुरु से छुटकारा मिल जाए, और अपना जीवन को खुद सिद्ध करे। हाँ, इनिशियल ज्ञान के लिए चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग में कुछ नहीं पता है। तो शुरुआत में उसका जो जागृत करने के लिए, उसका अंदर का सत्ता को जागृत करने के लिए वो चाहिए, गुरु चाहिए। एक बार उसका अंतर का सत्ता जागृत हो गए, आत्मा गुरु जागृत हो गए, फिर उसके बाद में वो अपना चलेगा और वो अपना संस्कार को खुद काटेगा, कर्मयोग में खुद रहेगा। आत्मज्ञान होने के बाद कर्मयोग में होगा, फिर कर्मयोग होने के बाद फाइनली जो है उसको समाधि जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, या जिसको कैवल्य बोलते हैं प्राप्ति हो जाएगा। समाधि दो तरह का होता है, एक तो शुरू में होगा आत्मज्ञान को, उस समय भी समाधि होता है, फिर बाद में फाइनल जो है उसको भी बोलते हैं महासमाधि। वो महासमाधि बोलते हैं, उसको कैवल्य बोलते हैं, वो फाइनल है, एंड है। तो उसमें बॉडी भी एंड हो जाता है, शरीर जाता है, उसके साथ साथ पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है, उसका मिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जो है गुरु छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद शिष्य प्रमाणित करता है उसको, शिष्य ही गुरु बन जाता है। इस चीज को जानना है। इसके साथ और एक किस्सा हम जोड़ देते हैं, जो अश्वमेध यज्ञ है। जो अश्वमेध यज्ञ युद्ध का बात जो है राजा करते हैं या कोई साधक, वो राजा मतलब वहाँ साधक, जैसे भगवान राम हुए या युधिष्ठिर हुए, जो भी हुए वो साधक है, उनको हम साधक का रूप में देखते हैं। राम जी को भी साधक का रूप में, युधिष्ठिर जी को भी साधक का रूप में, वो दोनों एक महाभारत युद्ध में थे, ये रामायण में थे, राम रावण युद्ध में। तो साधना ही है। वो साधना जब खत्म हो जाता है, एक तरह से मतलब कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद प्रमाण देना पड़ता है, वो अश्वमेध है। अश्वमेध यज्ञ मतलब कि क्रिया, एक प्रक्रिया है, उपचार है। तो उसमें ये प्रक्रिया में प्रमाण करना पड़ता है कि हम जो है कितना संयम में है, मन हमारा कितना नियंत्रण में है, उसको प्रमाण देना पड़ता है। अश्व यानी मन और मेध यानी निग्रह या संयम। तो इसलिए अश्व को जैसे छोड़ा जाता है तो ऐसे मन को छोड़ दिया जाता है। फिर साधना हो गया, मन कितना कंट्रोल हुआ, परीक्षा करने के लिए उसके ऊपर मन को छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ दिया जाएगा या मन अगर कहीं पकड़ा गया, क्रिया प्रतिक्रिया में आ गया, कहीं फंस गया, इसका मतलब मन नियंत्रण में नहीं है। इसी से समझ जाना चाहिए, इसको जानना चाहिए कि मन जब बाहर घूम रहा है तो उसमें जो है किसी का प्रभाव बाहर से नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो अपना जो है स्वतंत्र होकर चलेगा, इंडिपेंडेंट होकर चलेगा, उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाए। तो यानी अश्वमेध अश्व जैसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर कोई पकड़ लिया इसका मतलब अश्वमेध भंग हो गया। तो अगर हमारा मन में कोई प्रतिक्रिया आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हमारा साधना कंप्लीट नहीं हुआ है, हम फंस गए वहां पे। तो इस चीज को अश्वमेध का रूप में देखा गया है। अश्वमेध ये सांकेतिक रूप है, ऐसा नहीं है खाली कि अश्व छोड़ दिया और वो कोई पकड़ लिया, राजा को युद्ध किया, ऐसा नहीं होता। राजा का युद्ध नहीं होता है वहां पे एक तरह का जो है वो युद्ध जो होता है, एक तरह का वो मनोनिग्रह है, कर्मयोग का लेवल में है। वो युद्ध नहीं है कि मतलब किसी को जाके अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करना है, वो ऐसे दिखाया गया है शास्त्रों में सांकेतिक रूप में। तो इस चीज को प्रमाणित करना पड़ता है अश्वमेध में या वाजपेय में, जो भी यज्ञ है। कोई अश्वमेध यज्ञ करते हैं भगवान राम, और ये जैसे युधिष्ठिर जी वाजपेय यज्ञ किए थे।
तो दोनों ये किए, अश्व और बाज। बाज भी मतलब भी अश्व ही है, घोड़ा ही है, वो मन के लिए ही बोला गया है, मनों का निग्रह करना है, दोनों वही एप्लीकेबल है। अलग अलग समय में अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया गया है, परंतु उसका मिशन एक ही है, यह हमको समझना चाहिए। तो ये चीज जो है सब गुरु का देन है। ये गुरु पूरा जो है छोड़ देते हैं, सब कुछ बता के बना के जो कुछ देना है ज्ञान, उसके बाद में शिष्य उसको प्रमाणित करता है। फाइनली जो है उसको यज्ञ मतलब अश्वमेध या वाजपेयी जो भी कंप्लीट करके उसका कंप्लीट कर देता है मिशन को। उसके बाद में वो अपना देह छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत बचा होगा कर्म वो करेंगे, फिर उसके बाद में वो अपना देह छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे। हरि ओम तत्सत।